हेलो एंड वेलकम टू बिग बॉस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं घर में। चलिए रोहित शेट्टी रिटर्न्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर। तो प्रणीत, यस सर। भाई तुम बहुत पॉपुलर हो, हम सभी तुम्हें पसंद करते हैं वैसे भी पहले से ही। थैंक यू। और जो भी यहाँ आता है उसको एक ही डर रहता है कि प्रणीत ने मेरे बारे में क्या बोला होगा। और प्रणीत खेल गया लास्ट टाइम, अजय सर आए, बोला मैंने कुछ नहीं बोला, फिर भाई वो घर गए बोला है, डांस के बारे में बोला है, बहुत कुछ बोला है। खेल गया तभी। सर ये बातों पे मिट्टी डाल दो। प्रेस को छोड़ा। और बोला कैसे का? नहीं सर मैं आपको बहुत मानता हूँ, आपके बारे में कुछ नहीं। रात को मैंने भी सोचा ये। अभी ना सब जो आएंगे ना यहाँ पे सबको वो है फोमो, तो मैंने सोचा मैं इसमें पढ़ता ही नहीं, प्रणीत को बोलता हूँ मेरे बारे में तो अभी कर ले स्टैंड अप। वाह। मेरे सामने बिंदास। बढ़िया। यार यस यस। चलो शुरू करते हैं। लेट्स गो। सर आपको मैं पहली डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये सारे जोक्स है और आप ये सारी चीज़ें पर्सनली मत लेना। और अगर आप पर्सनली लोगे सर तो माफ़ी मांगने के लिए मैंने शहबाज को रखा है। क्योंकि 2 दिन से ये माफ कर दो इतनी माफी मांगी है, उसको मुख्य द्वार का डर लग रहा है। लेकिन देखो रोहित सर, मैं एक चीज आपको जेन्युइनली बोलना चाहता हूँ कि आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं जो अजय सर को मैंने बोला था, आपको मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और ये चीज मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे आपकी मूवी में रोल चाहिए, अनलाइक सम पीपल हियर। लेकिन देखो ये आपकी खुशकिस्मती है कि मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ सर, क्योंकि देखो यही अगर तानिया परफॉर्म करती ना तो ये लंबी लंबी फेंकती, फिर आपको सीधा बोलती कि रोहित सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपके भाई सुनील शेट्टी की भी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी कजिन शिल्पा शेट्टी की भी फैन हूँ, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, जो चेन्नई एक्सप्रेस में आपने ट्रेन का डब्बा बनाया था मेरी फैक्ट्री से आया था, इधर गैस हट रहा है, ये तारीफ 22 लोग की कर चुकी है, 4 तो स्पॉट बॉयज थे, वो बोले हम छाता लेके आए थे, तो उनके बोल रहे छाता भी मेरी फैक्ट्री में बना है। आपको एक चीज पता नहीं रहेगा, मतलब ये पहले ऐसे डायरेक्टर है, बाकी डायरेक्टर्स की मूवीज आती है तो मूवी हॉल वाले एक्साइटेड रहते हैं, रोहित सर इतनी गाड़ियां उड़ाते हैं कि भंगार वाले एक्साइटेड रहते हैं। बट रोहित सर इतने टैलेंटेड है, इतनी बढ़िया बढ़िया मूवीज बनाई है इन्होंने, सिंघम रिटर्न्स, फिर सिम्बा, सूर्यवंशी, हर मूवी में इन लोग ये जो है ये पुलिस की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना कि पुलिस को सेंटर में रख देते। पुलिस इनकी इतनी रिस्पेक्ट करती है कि नाकाबंदी रहती है ना तो रोहित सर उनकी गाड़ी चेक करते हैं। फिर पुलिस इनको बोलती है जाऊ देना साहेब। लेकिन रोहित सर इतने टैलेंटेड है यार, और इतने बढ़िया होस्ट है। आज देखो बिग बॉस भी होस्ट कर रहे हैं, और एक बढ़िया शो वो होस्ट करते हैं खतरों के खिलाड़ी, और वो खतरों के खिलाड़ी के होस्ट सूट करते हैं क्योंकि पर्सनैलिटी ऐसी है, क्योंकि लाइफ में उन्होंने हमेशा खतरे लिए हैं, जैसे कि ऐसे स्टंट किए, वो चलती गाड़ी से कूद जाते हैं, या फिर स्नेक्स वाले इसमें बीच में चले जाते हैं। सबसे बड़ा खतरा दिल वाले में 100 करोड़ डाले थे। 150 उसकी वजह से ये शो भी होस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि प्रोड्यूसर पीछे से पैसे मांग रहे हैं। अबे मैं ही प्रोड्यूसर है, मेरे को देना पड़ रहा है, घर में पैसे गए। बट यार इतने टैलेंटेड है, इतने बढ़िया मूवीज, एक्शन मूवीज इनके इतने हिट रहते हैं ना, और एक्शन में ऐसे ऐसे चीजें वो कर पाते हैं जो कोई सोच ही नहीं सकता। जैसे एक मूवी में उनका एक स्टंट था, जैसे कि अजय देवगन सर की गाड़ी आती है और वो एसयूवी पूरी टर्न मारती है 360 डिग्री में, और वो टर्न मार रही है, उसके बीच में अजय सर डोर खोलते और ऐसे सीधा चल के बाहर आते हैं। वो सीन के बाद सारे विलेंस और फिजिक्स लिखने वालों की सबकी थी। रोहित सर मैं आपको ना पूरे हमारे घर वाले जो सदस्य है इनके बारे में बताना चाहूंगा, सो दैट मुझे ऐसे लगता है कि आप इनको भी अपने मूवी में कास्ट कर सकते हो, और क्यों कास्ट कर सकते हो ये रीजन मैं आपको पूरा देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप शहबाज को तो अपने मूवी में डेफिनेटली कास्ट कर सकते हो। शहबाज सर ऐसी ऐसी चीजें करता है ना जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक बार शहबाज इतना टैलेंटेड है कि रोहित सर, आपको याद भी नहीं रहेगा, रोहित सर ने अपने ऑफिस उसको बुलाया
और बोला कि शहबाज मैं तुम्हें अपने मूवी में कास्ट करना चाहता हूँ। और शहबाज का एक ही डाउट था, रोहित सर को पूछता है सर कास्टिंग काउच होगा क्या? रोहित सर बोले ये सब मैं नहीं करता, सिर्फ टैलेंट के बेस पे मैं कास्टिंग करता हूँ। बोलता है नहीं सर थोड़ा तो कर लो ना सर। सर आपको जैसे याद रहेगा कि आपने एक बहुत ही कल्ट मूवी बनाई थी गोलमाल, और उसके इतने सारे पार्ट्स बनाए आपने, और मुझे ऐसे लगता है अगर आप गोलमाल का और एक नया पार्ट बना रहे हो और अगर तुषार कपूर अनअवेलेबल है तो प्लीज मालती को ले लो, क्योंकि मालती भी क्या बोलती है हमें किसी को नहीं समझता। और मालती को आप लोगे तो एक फायदा भी है, तुषार कपूर जो गाली आधी अधूरी देता है मालती पूरी दे देगी। अगर आपको बजट कभी मूवी में बचाना है तो मुझे लगता है आपको तानिया को कास्ट करना चाहिए, क्योंकि आप तो सिर्फ गाड़ियां फ्लिप करते हो, ये तो पूरी इंसान फ्लिप हो जाती है। और अगर आप तानिया को लोगे ना तो सर आपका एक पैसा तो बच जाएगा, क्योंकि इंटरवल तक जो मूवी का हीरो रहेगा उसके साथ फ्लर्ट कर लेगी और इंटरवल के बाद उसको भाई बना देगी। लेकिन आप एक इंसान को तो इधर जानते ही हो, फरहाना भट्ट, इसने आपके मूवी में काम भी किया है, लीड रोल था आपके मूवी में उसका। आपके पूरी मूवी 180 मिनट की थी और पूरे 180 मिनट फरहाना थी उसमें, बट फिर सेंसर बोर्ड ने देखा और गालियां काट दी। तो 6 मिनट का रोल बचा। जो आपके चेन्नई एक्सप्रेस में एक डायलॉग था दीपिका का, कहां से लाई ऐसी बकवास डिक्शनरी? वो डिक्शनरी फरहान ने नहीं लिखी थी। ये अच्छा। लेकिन अगर आपके मूवी में और आपको किसी को कास्ट करना है, आप कुनिका जी को भी ले सकते हो, क्योंकि फिर आपको विलन में जयकांत शिकरे को लेने की जरूरत नहीं है। और कुनिका जी को आप लोगे तो आपके पैसे बहुत बच जाएंगे, क्योंकि आप साइनिंग अमाउंट बोल सकते हो कि 1 करोड़ है और बाद में 10,000 दे दो, उनको समझेगा ही नहीं, उनका काउंटिंग खराब है। आप अश्नूर को आपके मूवी में ले सकते हो सर, बट एक ही चीज करना, अश्नूर को कोई डायलॉग मत देना, क्योंकि क्या है वो ना स्विमिंग पूल के बीच में चली जाती तो उसके डायलॉग सुनाई नहीं देते। आपने एक वेब सीरीज बनाई थी पुलिस के ऊपर, उसमें आप गौरव भाई को ले सकते हो, सो दैट वो कहीं तो कैप्टन बने। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अमाल को भी अपने मूवी में ले सकते हो, क्योंकि अमाल हमेशा बोलते रहता है कि वो दोस्ती में गोली खा सकता है। और आपकी मूवी में भी बहुत गोलियां चलती है, बस मेक श्योर करना कि मूवी में वीकेंड का वार ना हो, फिर वो पीछे हट जाएगा। बोलेगा मेरी भी गलती हो गई। अमाल ने गाना किया हुआ है मेरे लिए। अरे वाह। बट जोक्स अपार्ट, मुझे एक ट्रक से एक बार गाना लेट आया था तो मेरे को स्टंट करा दिया था, मेरे को बांध दिया था। ये और सब बाहर नहीं बोलते और बोले चल पहले टेर पे टेस्ट ये आपकी पोल खोल रहा है। बट एक लास्ट चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा सर कि क्रिकेट में मेरा फेवरेट क्रिकेटर ना रोहित शर्मा है, और रोहित शर्मा मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत ही सेल्फलेस है, हमेशा टीम की सोचता है और हमेशा बोलता है कि एक टीम उतनी ही बेटर रहती है जितना कैप्टन अच्छा है। और एक बार मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उस इंटरव्यू में आपको पूछा था कि आपने इतनी सारी हिट मूवीज दी है, इसका फॉर्मूला क्या है? और उसमें आपने बोला था कि यार हिट मूवी बनाने का फॉर्मूला या क्रेडिट मेरे ऊपर नहीं है, ये सारी मेरी टीम पे जाता है, सारे एक्टर्स, सारे स्पॉट बॉय, सारा क्रू अच्छा करता है, तो ये टीम एफर्ट रहता है, इसलिए मूवीज हिट होती है। और उस दिन आपके लिए ना मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट आ गई, और मैं ऐसा हो गया कि रोहित शर्मा और रोहित शेट्टी सिमिलर ही है, नाम शर्मा या शेट्टी हो, दिल जीतना दोनों को भी आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। शुरू। सर मेरा छोटा भाई है अम्मू, हाँ। वो आपका बहुत बड़ा फैन है, और जब भी आपकी कोई मूवी आती है तो वो पूरे स्टाफ को लेकर देखने बट जाता है। मैंने अमाल ने तो मेरे साथ काम किया हुआ है। ये अम्मू नहीं है। सर अम्मू बहुत अच्छा इंसान है। अमाल भी बहुत अच्छा इंसान नहीं है, वो बहुत गलत बोलता है। तानिया, वो पंच आपका कमाल था जब आपने कुनिका जी को कहा था कि मुझे आप में विनर नजर आती हैं। थैंक यू सर। मेरे को क्या देख के बोला आपने? सर क्योंकि उनकी जैसी जर्नी रही है तो कुछ चीज़ें उनमें बहुत कम थी, वो हर किसी को अपने जैसा ही समझती थी। तो मैंने उनको एक बार समझाया था कि ईश्वर ने हर किसी को अलग सांचे में बनाया है, तो आपको बनाया हुआ सांचा सेम नहीं हो सकता बाकी लोगों से, और वो चीज़ उनने अपने अंदर चेंज की और अब वो सबसे सेम एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। अगर इंसान कहीं भी आकर चेंज हो रहा है तो आई थिंक दैट्स अ विन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मालती, आपके फैंस ने 2 सवाल भेजे हैं आपके लिए। जी सर। एक मेरे को याद नहीं आ रहा है, दूसरा मैं भूल गया हूँ। दूसरा
बाद में बताओ। अच्छा स्टैंड अप सर कर रहे हैं। यार मैं आया हूँ, थोड़ा एक्शन हो जाए। यस एक गिफ्ट लाया हूँ आप सबके लिए। प्रणीत जरा देखो, जाओ साइड में पोडियम पे पड़ा है, दिखाइए क्या है इसमें। क्या है? ये इसे शॉक बैंड कहते हैं। तो बताओ करना क्या है। जिस किसी को मैं आगे बुलाऊंगा उसे शॉक बैंड पहनने होंगे, फिर उसके बारे में मैं किसी एक सदस्य से सवाल पूछूंगा। जवाब आपको सिर्फ हाँ या ना में देना है। अगर उस सवाल का जवाब हाँ हुआ तो जिसने बैंड पहना है उसे लगेगा करंट। ओके, तैयार है आप लोग? यस फरहाना सबसे पहले आप आओ, थोड़ा हेल्प कर दो। जुबान पे बांध दो। जुबान पे मारना पड़ता है। प्रणीत, यस सर। पहला सवाल आपसे फरहाना के बारे में। क्या फरहाना को एक टेस्ट शॉक देना चाहिए? सर मैं ऐसे वायलेंस के खिलाफ हूँ, 2 दे दो। ओके, टेस्ट प्लीज। सीरियसली? यस, सो बैड। मालती, क्या फरहाना इस घर की सबसे सुंदर लड़की है? नो सर। ए भगवान। Insecurity, jealousy. करण चाहिए तुझे? सवाल। सर कैन आई चेंज माय आंसर? माफ किया, चल चल हट। गौरव, क्या फरहाना की डिक्शनरी में अब भी और एडिशंस होंगे वर्ड्स के? कोशिश कर रही है, नहीं होंगे, लेकिन अब आज जो तारीफ हुई है मुझे लग रहा है हो सकते हैं। हाँ हाँ या ना? हाँ सर, ऐड हो गया, ऐड हो गया, गाली भी आ गई। सर हो गया ऐड। प्रणीत, यस सर। क्या तानिया की लोरी सुन के फरहाना की नींद उड़ जाती है? हाँ। मारूंगी मैं। नहीं देता तो मैं हाँ ही बोलता। This is real bad. मैं तो मजाक में ले रही थी इसको। सर फरहाना कैसा लग रहा है? सेंसिबल जवाब। मैंने वो सवाल सुना नहीं एक्चुअली। हाँ, मैं ये बोल रहा था, ना का ऑपोजिट क्या होता है? हाँ। कुनिका जी, क्या वक्त आने पे फरहाना तानिया को वोट आउट कर देगी? बिल्कुल। सॉरी हाँ। फरहाना, शौक के चक्कर में कहीं मुझे ही नहीं कुछ सुना देना। घटिया होस्ट। तेरी औकात है। हाँ फरहाना, ये ज्यादा हो रहा है, इसके बाद पता नहीं क्या निकल जाएगा मेरे मुंह से। इलेक्ट्रिशियन बन जाओ, बस यही करते रहो। प्रणीत, यस सर। रोहित जी प्लीज। क्या फरहाना को शौक लग रहा है? सर देखो, मजाक मजाक तक सब ठीक है, बट अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो हाँ। फरहाना, आपसे ही सवाल है। क्या शौक आपको ज्यादा जोर से लग रहा है? नहीं, तो दे दो, तो दे दो। ना बोला मैंने। अच्छा, शौक देके देखते हैं फिर। शहबाज, शहबाज देख प्लीज यार, बहुत करंट लग गए मुझे यार से। क्या संगत की अजर की वजह से आप फरहाना को भी तानिया की तरह कैमरे से बात करने की आदत हो? हाँ जी सर, बिल्कुल हाँ जी, बहुत करती है। स्टॉप इट। फरहाना, आपसे लास्ट सवाल। जी पूछिए। क्या आप खतरों के खिलाड़ी करेंगी? यस हाँ। यस। चलो खाओ फिर। चलो नेक्स्ट। ओह माय गॉड। शहबाज। अमाल, जी सर। क्या शहबाज इस सीजन के पहले वाइल्ड कार्ड एंट्री है? हाँ। इन्होंने ज्यादा दिया मुझे। ज्यादा कम नहीं होता, वो सेट ही है। तानिया, जी सर। क्या शहबाज अमाल की हर बात मानता है? सर ये बहुत लगता है। देखा तूने? ओए मालती, क्या शहबाज का नाम एस से शुरू होता है? नहीं, बी से मम्मी कसम, बी से कर दे। विक्रम है मेरा नाम। शहबाज हाँ। बी से। हाँ कुनिका जी, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या शहनाज शहबाज की बहन है? नहीं नहीं, लेट जा। 2 बार दिया है।
फरहाना, क्या शहबाज इस वक्त कैप्टन है घर का? बिल्कुल दो बार दिया इन्होंने 2 बार दिया ये। गौरव, हाँ जी सर। क्या शहबाज कैप्टेंसी की रेस में थे आपके साथ? नहीं था भाई, मैं नहीं था, मैं नहीं था। सर, यही आदमी था। गौर से देखो चले को। हाँ तानिया, क्या शहबाज ने बिग बॉस को अनफेयर कहा था? नहीं भाई, मेरा था। मैं अपने पापा को सर ये एक पे दे रहे हो। 2 बार। अमल, यस सर। क्या शहबाज के बाद तानिया को आना चाहिए? हाँ आइए तानिया। गौरव, थोड़ा डिफिकल्ट है गौरव, हाँ जी। ये देश में कोई नहीं जानता है ये सवाल। अच्छा। क्या तानिया बकलावा खाने दुबई जाती हैं? हाँ सर। नहीं सर, मैंने झूठ बोला था। सर, झूठा नहीं खाया बकलावा, कभी दुबई नहीं गई, एक भी वीजा नहीं लगा। मालती, क्या तानिया की किचन की लिफ्ट वाली स्टोरी झूठ है? यस सर, सर- मैं देख लिया है। सर, मैं गरीब हूँ सर। सर, मैंने लिफ्ट ही नहीं देखी सर। पीछे क्यों जा रही बीच में? कुनिका जी, क्या तानिया में आपको विनर दिखती है? हाँ सर, कुनिका जी, फिर से मुझसे क्वेश्चन का बी पार्ट, क्या तानिया को आप में विनर नजर आता है? अमाल, क्या तानिया को शौक लग रहा है और आपको मजा आ रहा है? नहीं सर, मजा तो नहीं आ रहा है, बट उसे आ रहा है, तो दे दो ना एक और। क्या है भैया? फरहाना, क्या आप तानिया को अपनी अच्छी दोस्त मानती हैं? सर, मेरे को नहीं करनी दोस्ती। आज की बात कराना, मैं दोस्ती नहीं करूंगी। सर, गलती हो गई सर, नीलम ने कहा था ये मरवाएगी मुझे, नहीं करनी सर। प्रणीत, आप बाहर निकल के भी स्टैंड अप करोगे ना? 2 बार। हाँ अरे सच में 2 बार। सर, मेरा भाई आपका फैन है सर, प्लीज सर। भाई है ना, आप नहीं हो ना? सर, मैं बन गई सर, प्लीज सर। अशनूर, यस सर। क्या तानिया अभिषेक के साथ सच में फ्लर्ट करती थी? सर नहीं, बट मैं हाँ बोलना चाहूंगी। सर, मेरे गहने गिर जाएंगे सर, मेरे गहने गिर जाएंगे सर। क्या ये गहने नकली हैं? आइए आइए तानिया, आइए बैठिए। प्रणीत, अरे ये रे बाबा तू। शाहरुख का, सलमान का, अजय का, सबका बदला लेगा रे तेरा शक्ति। शहबाज, क्या प्रणीत एक स्टैंड अप कॉमेडियन है? हाँ सर, मैं आपकी मूवी का डायलॉग बोलना चाहूंगा। मुझे कुछ लगा ही नहीं, बस गले में कुछ हुआ। अशनू, क्या प्रणीत ने मुझ पे भी जोक्स मारे? सब पे मारे तो मारे ही होंगे, तो हाँ। सीरियसली प्रणीत, क्या बात है। मैं पैंट चेंज करके आ सकता हूँ? फरहाना, क्या मालती के लिए प्रणीत के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है? कॉर्नर क्या, पूरा दिल ही सॉफ्ट है इसके लिए। हाँ। तानिया, क्या प्रणीत के जोक्स अनफनी है? हाँ सर, मुझे हंसी नहीं आती बिल्कुल। और दूर से सर। कंटिन्यू दिया जा रहा है अभी। चलो हो गया प्रणीत। अरे क्या बात है। चेंज करके आओ। अमाल आओ। पता था मुझे। फरहाना, क्या अमाल तानिया के हाथ का इलायची पानी मिस करता है? हाँ बहुत मिस करता है। आगे झटका आ गया। हाँ, लग तो रहा है उसको। हाँ बड़ा ज्यादा हीरो मत बन, ए विलन। हीरो को हीरो बनना नहीं हीरो मत बन, चल थोड़ा रिएक्ट कर। तानिया, क्या अमाल एक म्यूजिक कंपोजर है? उसे तो पता नहीं था। सर, पर मुझे पता लग गया ये है। ओके, तो चलिए खतरों का एक ऑडिशन कर लेते हैं। अमाल, गाना सुनाओ और गाने के दौरान आपको शौक लगते रहेगा। ठीक है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो,
शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से चलो हो गया, एक शौक तो हो गया। अब आप लोग के शौक पर आते हैं। ओ बाप रे। फेवरेट शौक, फेवरेट हॉबी, कंप्लेन करना। तब होगा ये कि आप लोग को मौका दिया जाएगा FIR लिखने का। जी। मैं FIR पढ़ूंगा, आपको बताना है कि आप किस पर ये दर्ज करना चाहते हैं, ठीक है? तो शुरू करेंगे प्रणीत से। फेवरेट आज आओ। नीत का दे। फ्लेवर ऑफ द सीजन। प्रणीत, यस सर। ऐसा कौन सा घर वाला है फुटेज के लिए कुछ भी करेगा, ऐसे तो बहुत जो सारे फुटेज का भूखा है बेसिकली? ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट मुझे लगता है सवाल होना चाहिए था कैमरा के लिए सब कुछ करेगा नहीं करेगी होनी चाहिए। क्योंकि इसका एक ही दावेदार है, वो है तानिया। फर्स्ट फोटो। नीचे लगाओ पिन से बेटा। सो तानिया, ये नया नया शौक है कि जन्मों का। सर ये मौका दोबारा थोड़ा ना मिलेगा जिंदगी में। एक्सेप्टेंस। चलिए नेक्स्ट, मालती आइए। आपके हिसाब से फेक बॉन्ड बनाने का महा स्पेशलिस्ट कौन है? शहबाज काम निकलवाने के लिए करता है ये। शहबाज? काम निकलवाने के लिए उसे मैं करता हूँ। हाँ, काम निकलवाने के कैप्टन बना है तो काम निकलवाने के लिए। गधे के आगे बीन बजानी पड़ती है सर कभी कभी। भैंस के और सॉरी, जो भी अब गधा कर दो। शहबाज जी सर। आओ। शहबाज की बात। आपके हिसाब से कौन है जो खुद के प्यार में घूम रहा है? हम है, बाकी सब पानी कम है। खुद के प्यार में गुमराह है। कौन है जिसे लगता है बस मैं ही मैं हूँ? वो है तानिया। नहीं सर, मैं नहीं हूँ। तानिया को ऐसा लगता है कि जो मैं कर आई हूँ बाहर वो किसी ने नहीं किया, और जो मैं अंदर कर रही हूँ वो वैसे भी कोई नहीं कर रहा। लाइन अच्छी थी। शहबाज, हाँ जी सर। can you do the honors of repeating this in English? Sir, this award goes to Tania Mittal because she thinks that what she have done outside, nobody have done yet, and what she is doing inside, nobody is doing that. सर ये तो सच है। Nobody wants to do that. So that's award go to Tania Mittal. So what is the legislative on this? Sir, बोल पूरा बोल। she is the out of democracy, she is the out of constitution democracy, and going into legislative longitude assembly and entering in the diameter and throw out Of the from the pie chart. आ जाओ। Have a glorious day. फराना आओ। ट्रेलर कौन है भाई? ट्रेलर ब्लॉकबस्टर। ट्रेलर ब्लॉकबस्टर बट फिल्म टोटल फ्लॉप। सर ये तो पता है सर, ये तो पता है। उठा ले। इसमें मेरे 2 नाम हैं, लेकिन मैं प्रायोरिटी देना चाहूंगी मालती को, दूसरा नाम क्योंकि तो बोल दे। दूसरा नाम गौरव जी है। मालती को थोड़ी लगाना है बोर्ड पे। मालती को लेके पिन कर देगी सर। मालती, जी सर। लटक जाओ। बिना भूले, बिना वॉकआउट किए बताइए क्या ये सही है? सर नहीं सर। ओ इतना लंबा बोला आपने। सर यही तो प्रॉब्लम है। इससे अच्छा टेलीग्राम भेज देती। फरहाना, जी, रीजन बताओ क्यों भाई ट्रेलर हिट और पिक्चर फ्लॉप? रीजन ये है कि जब मैं स्टार्टिंग में आई थी उसने बहुत ही बेवकूफों वाली हरकतें की थी कि टास्क के बीच में काम नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी। अच्छा, टास्क के बीच में काम नहीं करना बेवकूफी वाली हरकतें हैं। मतलब सर समझ रहे हो आप? मतलब क्या ही footage बोलूं मैं देने के इसको? लिए, दिखाने के लिए कि मैंने पहले हफ्ते घर को हिला दिया। तो ऐसी बहुत सारी दीगर चीजें इसने की, बट फाइनली उसके बाद ये कहीं दिखी नहीं। सो दैट्स व्हाई आई फील कि वो फ्लॉप फिल्म है। सर आपको लॉजिक दिखा इन बातों में, तो पता नहीं, मेरे को तो नहीं दिखा। पुनिका जी आइए। ग्रुप के दम पर जिंदा है कौन है? अरे सर जी, अनक्वेश्चनेबल आवर सुपरस्टार गौरव खन्ना। ओहो,
और ऐसा क्यों लगता है आपको? सबसे पहली बात तो वो इतनी बड़ी बड़ी बात है कि मैं एक ही ग्रुप के साथ हूँ, एक ही ग्रुप शुरू से हूँ, अभी भी हूँ। मेरे लिए वो सबसे बड़ा माइनस है, क्योंकि वो सिर्फ ग्रुप में अटक के उनके साथ ही बातें करते हैं और बाकी की बैकबाइटिंग करते हैं और प्लानिंग करते हैं। गौरव, आपका क्या कहना है? सर कुनिका जी की बातों को मैं वैसे भी सीरियसली लेता नहीं हूँ, क्योंकि उनको शायद डायरेक्टर कट बोलना भूल गए थे जब वो सेट से निकली थी। यहाँ पे वो वही वाली एक्टिंग कर रही हैं जो मूवीज में करती हैं, आग लगाना, सुरसुरी लगाना। तो लेकिन अब इन्होंने बोला है ग्रुप की बात, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मैं 8 बार नॉमिनेट हुआ हूँ मैम, और पब्लिक के प्यार की वजह से यहाँ बचा हूँ, ग्रुप की वजह से नहीं। एक मिनट सुन लीजिए, आप इतना मादा तो रखिए। अरे सुन तो लीजिए, कहाँ भागी जा रही हैं आप भी। मैं नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो पब्लिक के प्यार की वजह से हूँ। सेकेंडली, मेरे ग्रुप के ही लोग कम हुए हैं और तब भी मैं वहीं खड़ा हूं जहां खड़ा था ना। मैं अपनी कैप्टेंसी अपने ग्रुप के बलबूते पे लड़ा, मैं खुद जीता था, खुद अपना डिसीजन लिया था। आप लोग पलटे, आप लोग दोगले हैं, मैं नहीं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप जो बोले। हम फट्टू भी हैं। मैं अभी, हाँ वो आपकी मर्जी। आइए चलो, बैठ जाओ चलो, कुछ भी। आओ भाई अमाल, गाते हुए बताओ कौन है जो नॉमिनेशन के टाइम पे अच्छाई का इमरजेंसी बटन दबा देता है? तानिया। तानिया, आपकी 3 फोटो आ गई वहां पे। ही इज द स्टार ऑफ द शो। हाँ ये मैम। सर चंबल वालों पे FIR वैसे भी ज्यादा होती है। ओहो, क्या डायलॉग है। रीजन तो दे, तानिया तानिया गाते का बस। है पूरा शो, ऑडियंस देख रही है, रीजन क्या देना है? बोलना, बुराई कर। ज्यादा ऑब्सेस्ड और फुटेज नहीं देना मुझे। आज भी कुछ नहीं बोला तानिया अमाल ने आपके बारे में। चलो अश्नु राव। हाँ, कौन है भाई जो फ्रेंडशिप कॉन्ट्रैक्ट विथ हिडन टर्म्स एंड कंडीशन? ये मतलब कौन करता है मतलब की दोस्ती, या किसने रखी है मतलब की दोस्ती? गॉट इट सर। मैं एक्चुअली दोनों में कंफ्यूज्ड हूँ, बट फिर वापस तानिया। सर मैं पूल में डूब के मर जाऊं क्या? मालती मुझे कर ऐसा दे। लगता है जितनी फ्रेंडशिप्स में पीछे से जो इसने खंजर भोंके नीलम को, और उसके बाद फरहाना के साथ दोस्ती की लेकिन उसको अलायंस का नाम दिया, और फिर वो लोग साथ में बैठ के बातें करते हैं। नीलम जैसी गई वो फरहाना रिप्लेसमेंट आ गई, वो चुगली टाइम उसका कंटिन्यू हो गया। दिस इज डेफिनेटली अ फ्रेंडशिप विद हिडन टर्म्स एंड कंडीशन। तानिया, आपका क्या कहना है? सर ये खुद तो एक ही दोस्त बनाकर सीजन के बाहर चली जाएगी, दोस्त भी चला गया बाहर। मेरी दोस्तियों के बारे में बोल रही है। मेरे बाहर जाने की मेरे टेंशन आप सबसे- मत लो, क्योंकि सर, मेरे दोस्त वहां बैठे हुए Allow हैं। me to speak, अश्नु। सर मैंने फरहाना से तब फालतू का। दोस्ती की जब पूरा घर उसके खिलाफ था, और उसके साथ 3 हफ्ते खड़ी रही, चाहे मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे खिलाफ हो गई, क्योंकि और उनको कोई दीदी बनना टर्म्स था, एंड सच्चाई कंडीशंस की मैंने मूरत। नहीं लगाए। हमेशा मैंने अपनी सारी दोस्तियां निभाई हैं। नीलम को भी मैंने कभी कोई धोखा नहीं दिया, उसके लिए भी खड़ी रहती थी, इसके लिए धोखा भी का खड़ी पूरा रहती एक थी। सीन हुआ था। अमाल के लिए भी मेरे ऊपर कोई भी सवाल उठाएगा, जब तक अमाल अमाल ने की दोस्ती दोस्ती नहीं का तोड़ी भी तब पता तक है। मैं खड़ी रहती थी। अगर ये आप- सच में देखेंगे आपको लगता है तो कि मेरा आप अच्छाई का बटन self-obsessed चालू ही रहता है। ये इनका यही होता है, ये एक फेक नैरेटिव बना देती है और सच्चाई की मूरत बनना चाहती है। जस्ट बाय द वे आपका मेरा फर्स्ट ठीक चल रहा है। स्टेटमेंट ही रॉन्ग था। मेरा प्रणीत भी दोस्त वहां बैठे हैं, आवाज मेरे नहीं आ जीत भी रही। दोस्त वहां बैठे हैं। तानिया, कानों का आप चेकअप धन्य करा लो। सॉरी सर। आप धन्य हैं। कितने फोटोग्राफ आ रहे हैं आप? सर चंबल से हूं ना। फेक गहने पहने तो कान खराब हो गए होंगे। लव यू टू। तानिया, आओ, अब आपकी बारी। फेक पर्सनालिटी। कौन है वो जो आपको फेक कहता है लेकिन खुद फेक है? सर फेक तो सारे ही कहते हैं मुझे, वो कोई बात नहीं है। सारे ही फेक हैं, फरहाना भी फेक है। नहीं सर, फरहाना रियल है, पर सर फेक पर्सनालिटी मुझे गौरव जी लगते हैं। सर मेरे को गौरव जी फेक पर्सनालिटी इसलिए लगते हैं क्योंकि मैंने बोला था ये बात कि छोटी छोटी चीज़ों में इंसान का व्यक्तित्व पता लगता है। तो मैंने कई बार देखा है कि अब जैसे अंदर सैक्रिफाइस हुआ, या फिर वो कैप्टन बन भी गए जब ड्यूटीज दे रहे थे, तो मैंने 2 बार हाथ भी उठाया, मुझे बोलने दो। तो उनमें जो अग्रेशन है, जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, नहीं नहीं तुम नहीं बोलोगे, मैं ही बोलता रहूंगा, मैं ही बोलता रहूंगा, ऐसा लीडर किस काम का जो जनता की सुन नहीं रहा? ऐसा लीडर किस काम का जो अपनी कैप्टनसी में सबको नॉमिनेट करके 30% खाने में 7 दिन चला लेगा घर? तो फिर कहाँ के स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हुए? फेक पर्सनैलिटी है पूरे। आओ गौरव। हाँ जी, योर सर। टर्न। सबको टाइम देकर अपना गेम बिल्ड करना। सर मैं फरहाना को देना चाहूँगा, क्योंकि जब ये पहली बार इस घर से बाहर गई थी इन्हीं लोगों के बदौलत, लेकिन जब वापस आई तो इन्होंने पूरा गेम समझा, काफ़ी अच्छा खेली। जैसा आपने बोला, इनके फैंस भी बहुत हो गए हैं, इनको भी पता है कि कैसे क्या करना है। सो आई थिंक इन्होंने सबको टाइम दिया, लेकिन उसके बाद फिर फरहाना बहुत आगे चली गई है, तानिया को काफ़ी पीछे छोड़ गई है। सो आई थिंक सबको टाइम देकर इन्होंने
कुछ दोस्त एक अपना दूसरे का गेम साथ वाकई लेकर बिल्ड आगे किया है। बढ़ते हैं। सो आपकी तरह आई नहीं कि थिंक मृदुल को बाहर कर दिया। फरहाना ने ऐसा किया है और उसका एग्जांपल है तान्या जो काफी नहीं इनसे हूँ। पीछे रह गई है। आपके में पीछे रहने में एग्जांपल है मृदुल, बट तो वेल बाहर ही प्लेड चला फरहाना, गया। वेल प्लेड। एक्चुअली गौरव, ये बात आपने प्रणीत के बारे में नहीं कही थी। नहीं सर, मृदुल को नहीं कहा था कि प्रणीत सबको। हाँ सर, यही पीछे मृदुल छूट गया। सर मैंने ये नहीं बोला है क्या करेगा? क्या बोला सर, इस अंदाज में नहीं बोला है जैसे। हाँ, इस अंदाज में नहीं, लेकिन मृदुल को ये कहा कि प्रणीत सबको टाइम देता है सर वो क्योंकि वो और अपना मालती गेम के साथ भी बात करता है, फरहाना के स्ट्रॉन्ग साथ कर भी। रहा है प्रणीत सबको टाइम देके। चलो, अश्नूर और प्रणीत को आज जीके जी का असली चेहरा दिख गया। सर ये मैं प्रणीत के मुंह पे भी बोल चुका हूँ ये बात कि तू सबके साथ बैठता है। बैठता है और टाइम देना और गेम बिल्ड करने में बहुत डिफरेंस है। काय प्रणीत, काय चाललंय? घोटाला बघूया आता माझी सटकली. हा, दिसतं तसं नसतं, म्हणून जग फसतं. काळजी घे बाबा. हो, नक्की नक्की. चलिए, एफआईआर का कनेक्शन था क्योंकि हर फिल्म में मेरी पुलिस होती है, यस है ना? और पुलिस किस में आती है भाई? एंड में। नहीं भाई, ये क्या बात कर दी? सर मूवीज में तो एंड में आती है ना, हमारी मूवीज में नहीं आती है, आपकी मूवी तो पहले सीन से होती है। गाड़ी में आती है. अब आप सबको कार बनना है, अपने अपने नाम की गाड़ी पिकअप कर लो और पहन लो. आ जाओ. मेरी सबसे पहले तानिया. चलिए, एक एक ट्रैक पकड़ के सब प्रेजेंट वाली लाइन पे खड़े हो जाइए. मेरे को लास्ट में नहीं खड़ा होना। अरे वो फर्स्ट भी तो हो सकता है ना वहां से. हाँ सर, ठीक है, आप समझ गए मेरे को, मैं खतरों में आ रही हूँ। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ. जैसे घर की सरकार आप लोग चला रहे हैं, वैसे ही अपनी कार चलानी है. अब होगा ये कि आपको उन दो सदस्यों के नाम लेने हैं एक एक करके, आपको जिनके बारे में लगता है कि यार इसकी गाड़ी तो पहले ही रुक जानी चाहिए थी, और वो सदस्य जो लगता है आपको कि ये फिनिश लाइन तक जाएगा या जाएगी. तानिया, आपसे शुरू करेंगे. ये याद रखिए, ब्रेक वाला सदस्य पीछे जाएगा एक स्टेप, हाँ। और जो सदस्य लगता है कि आगे बढ़ेगा और फिनिश लाइन तक जाएगा, वो एक स्टेप आगे आएगा. सर मेरा पहला नाम होगी मालती। हाँ? क्योंकि मालती वाइल्ड कार्ड होकर भी ऐसा कोई फायर उसमें नहीं दिखा, वो आज तक अपना एक भी पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ओके, और- मालती एक स्टेप पीछे. सर सेकंड पॉइंट मेरा होगा फरहाना, क्योंकि फरहाना कभी गिव अप नहीं करती, वो हर रोज सेम एनर्जी के साथ सुबह सुबह तैयार होकर झगड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। आओ फरहाना, एक स्टेप आगे. कुनिका जी. जी, मेरा नाम भी मालती है, और वो एकदम फुसकी बॉम्ब की तरह आई बड़े धमाके से, और फिर उसने कुछ दिखाया नहीं. और विनर्स में मेरा नाम है शहबाज, क्योंकि शहबाज बहुत एंटरटेनिंग है और मुझे लगता है कि ही डिजर्व्स टू बी इन द विनिंग लाइन. क्यों? ओके. थर्ड हाँ, शहबाज, अब आपकी बारी. सर मेरा नाम अशनूर होगी बैक साइड में, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभिषेक के साथ जितनी भी गेम चली अभी तक ठीक ही चली थी, बट अभी मौका है ये कुछ दिखाने का 2 हफ्ते में भी. तो अभी 1 हफ्ता निकल गया है, अभी 2 और रह गए हैं, कब दिखाएगी? तो मुझे लगता है कि फिलहाल पीछे जाना चाहिए, आगे आकर नहीं अभी फायदा. और आगे किसे जाना चाहिए? आगे मुझे लगता है सर अमाल है, और अमाल इसलिए क्योंकि वो जैसा ही है वैसा ही है, मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता है जहाँ पे, और डटकर रखता है, और वन मैन आर्मी कह सकते हैं हम इसे. हाँ फरहाना. सो मेरा पहला नाम रहेगा अशनूर. मालती, वापस आ जा. वो पहले पीछे चली गई थी. ओवर कॉन्फिडेंट अशनूर रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है अभी तक वो अभिषेक से ओवर शेडो हो रही थी, बट सिंस अभिषेक गया तो मुझे लगता है कि उसका शायद वैसा नेचर है नहीं कि वो किसी से ओवर शेडो हो जाए, बट बिकॉज इट्स गौरव जी, तो पॉसिबल ये है कि अगर उसकी गेम कुछ दिखने वाली थी तो वो भी पीछे हो जाएगी, बिकॉज कहीं ना कहीं एज फैक्टर भी आता है, मतलब सामने वाले का, नॉट हर. तो मुझे लगता है कि अभी भी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभिषेक के जाने के बाद खुल के सामने आएगी, अभी वो आई नहीं है. आगे जाना चाहिए तानिया को, क्योंकि तानिया भले कैसी है क्या है, लेकिन उसको पता है उसकी गेम कैसी है, एंड वो आपको मानना पड़ेगा, वो दिमाग से बहुत शार्प है, इवन फॉर मी. ओके, गौरव. सर मुझे लगता है एक स्टेप पीछे कुनिका जी को लेना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी आगे आ गई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और आगे मुझे लगता है प्रणीत को जाना चाहिए. सर कुनिका जी के पीछे जाने का रीज़न ये है कि वो हमेशा बोलती हैं कि मैं शेरनी हूँ, अकेले खेलती हूँ, पर आज तक मैंने कम से कम 12 हफ्तों में उन्हें कभी भी अकेले खेलते हुए नहीं देखा. कभी साथ में नीलम और तान्या थी, अभी साथ में फरहाना भी आ गई है,
और कभी ना कोई ग्रुप होता है सर, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वो अकेले कभी नहीं खेलती। एक स्टेप आगे प्रणीत को इसलिए जाना चाहिए क्योंकि वो अपने पॉइंट्स बड़ा लॉजिकली रखता है। पहले लोग उसका मजाक उड़ाते थे उसके लॉजिक का, अब वही लोग उसकी लॉजिक को मानते हैं और कहते हैं कि हाँ ये लॉजिकल बोलता है। तो आई थिंक वो अपने लॉजिक पे तब से खड़ा है। आई थिंक ही शुड मूव अहेड। प्रणीत, मुझे लगता है सर जिसको एक स्टेप पीछे जाना चाहिए वो नाम तानिया है, क्योंकि तानिया का गेम अभी थोड़ा रेपिटेटिव हो गया है। एक स्टेप आगे जिसको जाना चाहिए मुझे लगता है वो नाम शहबाज है, क्योंकि शहबाज जो भी उसको फीडबैक दिया उसने हमेशा उस पे काम किया है। पहले वो थोड़ा लाउड था, बिलो द बेल्ट जाता था, बट अब उसने काम भी किया है और सारी चीज़ें अगर फीडबैक देते भी है अपनी गलती भी मान लेते हैं, जो ये घर में थोड़ी रेयर क्वालिटी, तो इसलिए शहबाज। अशनूर, तो मेरा नाम होगा मालती। मुझे ऐसा लगता है कि उसका हमेशा ये स्टेटमेंट रहता है कि तुम सब बेवकूफ़ हो, तुम सब समझते नहीं हो। उसके हिसाब से वो हमारे लेवल से बहुत ऊपर है। मेरे हिसाब से जिसको आगे जाना चाहिए वो है प्रणीत। मुझे ये लगता है कि वो अपने ह्यूमरस अंदाज में सबको अच्छे से एक लपेटे में भी ले लेता है, अपनी बातें भी सुना देता है, प्लस ही इज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल प्लेयर। ओके। अमाल, सर मुझे लगता है शहबाज, गेम बिल्कुल सर, नॉट आउट ऑफ फ्रेंडशिप ऑल्सो आई थिंक एज अ को कंटेस्टेंट, कि इस घर में एंटरटेनिंग फैक्टर और इस घर में हंसी डालने वाला और जेन्युइनली सबके चेहरे पे स्माइल लाने वाला, चाहे वो मजाक हो, उसकी फेक कस्में हो, उसकी कैप्टनसी का अंदाज हो, आई थिंक उसको ही नोज हाउ टू प्ले द गेम ऑल्सो और सबसे लव्ड कंटेस्टेंट रहेगा वो मेरे लिए। पीछे मुझे लगता है तानिया को एक कदम पीछे लेना चाहिए और बिकॉज आई थिंक पूरा देश जानता है वाई, बट कि बहुत फेक कहानियां हो चुकी है, अब पब्लिक भी बोर हो चुकी होगी वही चीज़ें सुन सुन के। सर अशनूर, क्योंकि अशनूर का गेम तो बाहर चला गया है, सो शी नीड्स टू फिगर आउट कि गेम क्या है उसका अभी। रिवेंज ले लो, रिवेंज। और नाम आगे होने का, ओके अमाल, एंटरटेनिंग है अमाल, कभी कभार प्यार से भी थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट भी कर लेता है, गाने भी गा लेता है, गुस्सा भी दिखा लेता है, सो डायनामिक है। सो अमाल। क्या बात है। शहबाज सबसे आगे। थैंक यू सर, थैंक यू। शहबाज, घर वालों ने भी आगे कर दिया बस सर। और ऑडियंस आई थी उन्होंने भी आगे कर दिया। यस सर। अभी हम फेक हैं? नहीं सर, दैट्स ऑल फॉर द डे। बट एक्चुअली यू आर एंटरटेनिंग। थैंक यू सर। ये तो गेम था, लेकिन आप सबको मैं याद दिला दूं कि ऑडियंस आगे पीछे जाने के लिए आपको वोट करती है, कुछ भी हो। ये ध्यान रखना। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ चुकी है वो मुश्किल घड़ी, जिसका किसी को भी बेसब्री से इंतजार नहीं। तो कौन कौन है नॉमिनेटेड गौरव के अलावा? ओह सॉरी गौरव, आप कहते नहीं। मैं भी हूँ सर। शहबाज के अलावा सब, हम सब। अशनूर, यस सर। अमाल, प्रणीत, मालती, फरहाना, गौरव, तानिया, कुनिका जी। तो आज जो घर जा रहा है वो मैं हूं। मैं जा रहा हूं, आप सब सेफ है, लेकिन सिर्फ इस हफ्ते के लिए, क्योंकि आपके नॉमिनेशंस और अभी तक आए हुए वोट्स कैरी फॉरवर्ड होंगे। जो सेम नॉमिनेशन है वही कंटिन्यू होगा। तो चलिए, जाने का वक्त हो गया है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग बहुत अच्छा खेले हैं। नाउ 3 हफ्ते बचे हैं सिर्फ। यस। एंड ये जो आप लोग बातें करते रहते हैं ना, एक लास्ट रियलिटी चेक मैं आप लोगों को दे दूं। शहबाज, तानिया, फरहाना, गौरव और भी बाकी के बहुत से लोग कि मैं ऐसे फुटेज नहीं देना चाहती, मैं ऐसे फुटेज नहीं देना चाहता, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबको फुटेज अपनी दम पे मिल रहा है। यस। ठीक है? इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए खुद को, लेकिन लेवल अप योर गेम, बिकॉज 3 हफ्ते बचे हैं सिर्फ। एंड मे द बेस्ट कंटेस्टेंट विन। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू। मिरर तो दिखाया जीके का, प्रणीत, अशनूर दोनों को। मालती को तो ये पता था काफी, ये इस बात पे तुम सही थे। चलो, और मिरर मुझे भी दिखा, धीरे धीरे पता चलेगा। क्या मैम? मतलब जो लोगों का ओपिनियन है मेरे बारे में वो भी मुझे दिख गया। किसने क्या बोला? पीछे किया, किसी ने आगे नहीं किया। तो अरे मैम, घर वालों का ओपिनियन से क्या होगा? नहीं, तो घर वालों के साथ आप जिस तरह बिहेवियर करते हैं
ये टास्क में तो आप बहुत पर्सनली ले लेते हो। हाँ 100%। फरहाना मेरे को लग रहा है मेरे से नाराज हो गई, मैंने उन्हें आगे नहीं किया। हो सकता है। इंस्टेंट दिमाग में तेरा ही क्लिक किया मेरे। मैम ऑफेंड हो गई। हाँ मैम कह रही है किसी ने भी मुझे आगे नहीं किसी ने उनको आगे नहीं भेजा। यहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं इज वेरी डिफरेंट बाहर जो जाता है। हाँ डायरेक्टर यहाँ पे साहिब। तो बस एक इंसान ने बोला वो सुनते हैं, बाकी सब हल्ला मचाते हैं। यस डायरेक्टर साहिबा। ये फैक्ट है। ठीक है। मैंने ये बात आते ही बोली थी इस घर में। तू क्रिएटिव है क्या? मैं काम करती हूँ ना क्रिएटिव वाला, तो मुझे पता है। ठीक है, गुड नाइट। प्रणीत इस चिट्ठी को सभी के सामने लिविंग एरिया में पढ़े। डॉक्टर जय मदान, जो एक जानी मानी सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर और स्पिरिचुअल मेंटोर है, वो इस घर में आ रही है। डॉक्टर जय मदान एस्ट्रोस नाम का एक शो होस्ट करती है, जहां वो एस्ट्रोलॉजी टिप्स देती है, और आज वो यहाँ पर भी यही करने आई है। बिग बॉस। मैं जानता हूँ कि वीडियोस देखे मैंने। अभी सभी घर वाले फौरन एक साथ बाहर गार्डन में आ जाएं। यार होटल लेकर आ रही हूँ। oh she's there कहाँ पे? Yeah, she's there. I've seen her. She's so beautiful, like heaven. I've seen her. Yeah. Wow. Hello. Hi. So nice to see you in person. Thank you so much. How are you? कैसे हैं आप लोग? We all are fine. Yeah. Hello. Hi. Please come. Too late for you guys or it's okay? Comfortable? और सच अ थिंग तो नाम नींद उड़ गई है। थोड़ी सी और उड़ाएंगे? मेरा भी जरूरी नहीं है। So हम यहाँ आए क्यों हैं? सबसे पहले इसको Prediction समझिए। बिल्कुल नहीं। What I'm going to do with you is that कि हमें जिंदगी में सक्सेस भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप भी चाहिए, बहुत सारा फेम भी चाहिए, पर हमें जो चाहिए और जहाँ हम हैं उसमें गैप है, और वो गैप किसी और वजह की नहीं है, हमारी वजह से है ना? सो ये जो गैप है इसको आज समझेंगे। वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, हम कैसे हैं। सो फिलहाल जितनी देर में हूँ, जस्ट वन रिक्वेस्ट, ना आप खुद को जज करें, ना आप एक दूसरे को जज करें, एंड लेट्स गो ऑन अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस इज़ अ लिटिल टेस्ट जो हम करेंगे। सिर्फ आपको मैं जो जो चीज़ बोलूँगी उसको इमेजिन करके लिखते जाना है। तो सबसे पहले आप एक फील्ड इमेजिन कीजिए। देखिए पहला सीन आपकी आँख के आगे कैसा आता है, क्या सीन दिख रहा है आपको, लिखिए। अब इस फील्ड के ऊपर आपको एक क्यूब दिख रहा है। क्यूब ये फील्ड में कहाँ पे रखा है, कैसा दिखता है। अब इस फील्ड पर आपको एक सीढ़ी दिखेगी। देखिए इस फील्ड पे सीढ़ी कहाँ है। चौथी चीज़, आपको इस फील्ड पे घोड़ा दिखेगा। जस्ट सी कैसा और क्या कर रहा है। अब इस फील्ड पे आपको फूल दिखेंगे। देखिए ज़रा फूल कहाँ हैं, किस रंग के हैं। सो इंटरेस्टिंग। अब अपना नाम लिखिए और साइन कीजिए। तो जो फील्ड आपने इमेजिन की, ये फील्ड बेसिकली आपका दिमाग है, आपका माइंड कैसा है। व्हाट डिड यू राइट फॉर फील्ड? ह्यूज नेवर एंडिंग। जब हम ग्रीन फील्ड देखते हैं और एंडलेस देखते हैं, दैट मीन्स हम अपने दिमाग को एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। Field full of grass. बड़ी घास, छोटी घास, बड़ी। जब हम बड़ी घास देखते हैं, दैट मीन्स हमें किसी भी चीज़ में मैनिक्योर नहीं पसंद। मैं जैसी हूँ मैं वैसा बोलूँगी, देयर इज़ नो ट्रिमिंग हैपनिंग हियर। Mountains. दैट मीन्स हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, उनसे फाइट करते हैं, और हमें लगता है हमारे चैलेंजेस ना हमको बेटर करेंगे। ग्रीन लाइक लैवेंडर फील्ड। फिर जब हम फील्ड पे फूल देखते हैं तो हमारे लिए फेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लैवेंडर का जो आउटपुट है वो तेल निकलने के बाद होता है। तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी में स्ट्रगल कर कर, अपने आप को निचोड़ कर, दूसरों को अपने आप के ऊपर निछावर कर कर, फिर इतने सब करने के बाद ये निचोड़ निकलता है। सही हुआ है। दिस इज़ लाइफ। प्लेन फील्ड विद अ ट्री इन बिटवीन। और जो वो ट्री दिखता है वो ऐसा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे बहुत बड़ा बनना है, और मुझे इतना बड़ा बनना है कि मैं और लोगों को सपोर्ट कर सकूं, स्पेशली अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। One big green field and mountains at the end. सो जब भी लाइफ में कुछ ठीक चलेगा, यू विल ऑलवेज हैव दिस मिसकंसेप्शन कि यार कि कुछ गलत तो नहीं होने वाला, कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा। Lot of mountains, lot of rivers and a lot of trees. आपको पैसे के लिए कंफर्टेबल होना है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ग्रीन फील्ड। सिंपल ग्रीन Yes. फील्ड। अ ग्रीन फील्ड मतलब मुझे क्रिएटिविटी चाहिए, मुझे सिंप्लिसिटी चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा हॉच पॉच नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। दिस इज़ योर माइंड। आपने लिखा, आपने डिसाइड किया। दूसरी चीज़ आपने जो लिखी, क्यूब रिप्रेजेंट्स आपकी ईगो कैसी है। वॉट इज़ योर ईगो लाइक? क्रिस्टल। मेरे दिमाग में मेरा प्राइम मुद्दा क्या है? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरी ईगो को कोई हर्ट ना करे, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई टच ना करे। जब वो क्रिस्टलाइज्ड हो जाती है, शाइनी हो जाती है, तो हम अपनी ईगो को बड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। मेरे साथ ऐसे बात कैसे की, मैं सब कुछ
ख़त्म कर दूंगी, बट आई एम नॉट गोइंग टू लेट इट बी ऑन माई सेल्फ रिस्पेक्ट। सेंटर ऑफ द फील्ड ब्राउन कलर्ड क्यूब। जब ये ब्राउन और ओपेक हो जाती है तो फिर जब हम तैश में आ जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं तो हम आर पार देख नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। Center of the field, transparent and made out of glass. सो व्हेन इट इज ग्लास यू आर ऑलवेज सीइंग, आप अपने आप को हमेशा ऑब्जर्व करते हैं, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, मैं कितना कर रहा हूँ। लेकिन जब वो मिडल में हो जाती है तो आप समझते हुए भी कुछ करते नहीं, आपको कि अब तो मैं फ्लो में ही करूँगा, ये तो ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि मैं सही हूँ। सीढ़ी ट्री पे एक हट है विद अ स्टेयरकेस। माउंटेन के बीच से वो स्टेयर्स आ रही थी, ग्रीन वाली थी पूरी। अमाल, My staircase is on top of the cube. ओह ग्रेट। Going upwards towards the sky, goldenish. It's right next to the cube and it's pretty high. लैडर रिप्रेजेंट्स हमारे दोस्त, हमें कैसे दोस्त पसंद हैं। तो जिनकी सीढ़ियाँ क्यूब तक लगती हुई जा रही थी उन्हें ऐसे दोस्त पसंद है कि जो मैं बोल रहा हूँ ना इस समय हाँ कर दे, जो तूने हाँ नहीं करी तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। जिनकी सीढ़ी सीधा पेड़ से लगती हुई या किसी पॉइंट पे जा रही थी तो हमें ऐसे दोस्त पसंद हैं जो हमें लाइफ में मोटिवेट करें कि मुझे करना क्या है। मेरा तुम्हारे पास दोस्त हैं कमाल? staircase on the cube. सो हमें ऐसे दोस्त पसंद हैं जो मुझे ये ना कहें कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो जो मेरी ईगो को पैट करेगा मुझे वो लोग पसंद आएंगे। बट मेरे 5 दोस्त मुझे हमेशा ना बोलते हैं कभी। तो तुम्हारे वो दोस्त रहेंगे ही नहीं eventually लाइफ में। हॉर्स, क्विकली। White horse smiling. The horse represents the kind of partner you have or you want in life. तो जब घोड़ा देखकर मुस्कुरा रहा होता है तो तू वहीं रह, बस मैं जो कर रही हूँ अप्रिशिएट, एडमायर एंड चैप्टर ओवर। Black big horse standing next to me. जब वो साथ होता है तो हमें सपोर्ट चाहिए होता है। मैंने लिखा I am the white horse and I'm pulling the cube. जब हम खुद घोड़ा बन जाते हैं तो हम जल्दी से रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट नहीं करते, और क्योंकि क्यूब को लेकर दौड़ रहा था कि हम इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि इसने इतनी सी बात बोली और ईगो हट हो जाती है, तो इवेंचुअली हमारा रिलेशनशिप सिर्फ हमारे साथ ही रह पाता है। Mine was a white horse running towards something. मुझे ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करने को मिलता है जिसके लिए मैं हमेशा इनसिक्योर होती हूँ। मुझे लगता है मैं इसको पसंद कर रही हूँ, ये कहाँ जा रहा है। आयरनी ऑफ लाइफ। White horse running in the center of the field. मुझे ऐसे घोड़े पसंद हैं जो प्योर हों, जो बिल्कुल साफ बात करें। सो दिस इज द काइंड ऑफ आइडल रिलेशनशिप और अ पार्टनर यू नोइंगली और अननोइंगली वांट। किस कलर की फ्लावर्स अलग से दिखे? Pink make the boundary of the field. येलो और रोजेस। Yellow flowers with the blades of grass in the middle. Yellow, white and red flowers all over the ground. जब हमें बाउंड्री पे फूल मिलते हैं, चाहिए होते हैं, तो हमें ओवरऑल हर चीज़ में अप्रिसिएशन होती है। पिंक मीन्स लोग मुझे बिना रीज़न पसंद करें, आई शुड ऑलवेज बी लव्ड बाय समबडी। जब हम येलो देखते हैं तो हमारी ज़िंदगी का एक ही मोटिव होता है कि मुझे बिना वजह खुश रहना है। जब हम गुलाब देखते हैं तो हमें यूजुअली प्यार में धोखा ज़रूर मिलता है क्योंकि नीचे कांटे होते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू are leading your life right now. So now I'm going to have a look at your handwriting थोड़ा-थोड़ा। बहुत ही गंदा पर It's okay. Worst thing. और भाई दीजिए। So this exciting O that only Tanya has and Ashnur also. O हमारी ज़िंदगी में handwriting analysis में it represents कि हम चीज़ों को कैसे पचाते हैं। What about the information that goes in my stomach? जब आप पेट के अंदर पेट बना दोगे, जैसे तान्या ने बनाया है, तो इनके पेट से बात नहीं निकल सकती। जो अंदर है वो गांठ में है। And then we have Gaurav's O, which is again a simple O, जहाँ पर जो बात मुझे नहीं बतानी मैं नहीं बताऊँगा, और जो बात मुझे बतानी है मैं ज़रूर बताऊँगा। जो बात सुन रहा हूँ या बात जो मुझे पता है उसको मैं किसी ना किसी फॉर्म में अपनी यूटिलिटी में ले आऊँगा, मैं उसको किसी ना किसी तरह अपने काम के लिए यूज़ कर लूँगा, उस पर इंट्रोस्पेक्शन कर लूँगा। ऐसा वाला O means anything? Your handwriting is different than others and so is your best friend's handwriting. अब दो लोग दोस्त हैं तो क्यों दोस्त हैं? आप यहाँ पे 9 हैं, कल तक 10 थे, तो ऐसा क्यों? Similar pattern है। तो ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में किसको पास आने देना है डिसाइड करते हैं। सो योर हैंड राइटिंग इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड। अब थोड़ी पैसे की बात कर लेते हैं। yes. तो जैसा तुम्हारा सिग्नेचर है, भगवान ने इतना बड़ा नाम दिया और हमने अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को ये कर दिया, यानी कि कमाने की कैपेसिटी को 1/3 भी नहीं रखा अपनी जिंदगी में। अमाल, सो नाउ अमाल एंड नीचे आ गया मलिक। नाउ दिस इज डिफरेंट।
यानी कि मैं ऊपर और मेरी फैमिली नीचे। तो मेरी ज़िंदगी का एक ही गोल है कि भैया तुमसे ऊपर निकलूंगा, तब तक रुकूंगा नहीं लाइफ में। बिल्कुल रहा है। क्लोज फैमिली, नॉट माय इमीडिएट फैमिली, जो रिलेटिव्स और सब। मलिक ना, उससे जितने मलिक हैं, हमने तो मलिक के ऊपर अमाल को डाला है ना। हाँ, सब मलिक तुमने तो किया ऊपर। सब मलिक से ऊपर, लेकिन क्या ये हो पा रहा है? नहीं, अब तक तो नहीं। इसलिए क्योंकि अमाल में क्लैरिटी नहीं है। इच्छा है, करूंगा भी जरूर, लेकिन कैसे मालूम नहीं। तो जब हम अमाल को क्लैरिटी से लिखेंगे और फिर मलिक के नीचे देंगे तो कर पाएंगे। तो तुम्हें दुश्मनों की जरूरत नहीं है, खुद ही बहुत। क्योंकि घोड़ा भी खुद बन गए, क्यूब को भी खुद चलाया। एंड प्रॉब्लम क्या है कि पास्ट को लेट गो नहीं कर पाते। सो द डे यू लर्न एंड प्रैक्टिस कि अगर अभी किसी से झगड़ा हुआ ना तो 15-20 मिनट सुना दूंगा, 15 मिनट बाद स्माइल करूंगा, एवरीथिंग इन लाइफ विल चेंज। क्योंकि हमारे दिमाग को आदत पड़ गई है रिवर्स गियर में डालना। तो जब गाड़ी रिवर्स गियर में चल रही है तो 5th गियर में कैसे चलेगी? बिल्कुल। तो मेरा क्या, मैंने कर्जे में डूबना है क्या? कर्जे नहीं है, जितनी जरूरत होती है कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। भगवान को पता है कहाँ से आ जाते हैं, पर मैं कमा नहीं रहा। ठीक, ये तो है। So now this says that there is no surname. You're a self-made woman. ना किसी ने दिया और ना कोई देगा। क्या बात। फरहाना, फादर क्या करते हैं आपके? ही इज ए रिटायर्ड सर्जन। आपने कब से पैसे नहीं लिए फादर से? कभी नहीं लिए। Do you have little anger on him also? Yeah. Why don't you have a communication with him? You will be a changed girl after that. I don't know, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी ज़िंदगी में, so The moment a male authoritative figure comes in you, it's like you want to bash him the way you want to bash your father. और फादर बीमार होंगे तो सबसे पहले काम छोड़ के दौड़ती भी जाओगी, लेकिन सीधे मुंह बात करके रिजॉल्व नहीं करोगी। So you have a brother? I'm lone child. उतनी सपोर्ट नहीं मिली जितनी चाहिए थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कभी सपोर्ट किसी से, because it's just me and my mother. So I think you need to forgive him. तुम्हारे रिलेशनशिप स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। तान्या, जो हमने नाम लिखा दैट रिप्रेजेंट्स कि मैं कैसी हूँ, और जो हमने सिग्नेचर किया मतलब मेरे पास पैसे कितने हैं। तो हमारा नाम बड़ा है और हमारा सिग्नेचर छोटा है, यानी कि मेरी सोच ज़्यादा पैसे की है पर इवेंचुअली इतना नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सोचना बंद करूँगी, मैं कमा लूँगी। वी विल नॉट जज एनीवन। Looking at her signature, she's been through a lot of bullying in her life. तो कई बार, I'm sorry, I might just get emotional. You have to forgive me. I just see through things. you have to be strong. I'm very strong. I'm just feeling bad for you. Sorry. नहीं, I'm okay. I'm okay. So sometimes what happens in life कि हम थोड़ी health problem से निकलते हैं, हमें support नहीं मिलती, और जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमको लगता है कि यार ज़िंदगी में इज़्ज़त किसको मिलती है। तो किसी को लगता है कि जब हम फेमस हो जाएंगे तो मुझे इज़्ज़त मिलेगी, किसी को लगता है कि जब मेरे पास सपोर्ट होगा तो मुझे इज़्ज़त मिलेगी, और किसी को लगता है कि अगर मेरे पास बहुत पैसा होगा ना तो मेरी कोई बेइज्जती नहीं कर पाएगा। अगर हम दूसरे के सच की रिस्पेक्ट नहीं करते तो कोई हमारी भी नहीं करता। कम गिव मी अ हग। I'll cry, फिर मेरे को सब रोतलू बोलते हैं। It's okay. It's only strong people cry. It's okay. बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत अच्छी बात है। रोने से आदमी वीक नहीं होता। नहीं, सब मेरे को यहाँ रोतलू बोलते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, अपने आप को एक्सप्रेस करने का ये भी तो एक तरीका है। सिट। तो आगे क्या होगा वो बता दो। हाँ, मतलब हाउ टू गेज द टाइम इन विच यू आर लिविंग राइट नाउ, उसको कैसे बेटर कर सकते हैं? I'll make you understand through a beautiful poetry कि फितूर है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने, पैसे, रुतबा, माशूका और खुदा। तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक पड़ाव पर होते हैं जो हमारे लिए नेसेसिटी होता है। फिलहाल मैं माशूका पे हूँ। नहीं, तुम रुतबा पे हो और तुम पैसे पे हो। झूठ। पर I have feelings for someone and maybe I don't have तुम that कभी thing. बात ही नहीं करोगे उससे क्योंकि तुमको लगेगा रिजेक्शन से अच्छा है कि ना ही बात करूं। हाँ, ये तो है। तो फिर वो क्या माशूका हुई भाई? आई एम खुदा। सो कहते हैं ना कि मोहब्बत मेरी किस्मत में नहीं, इबादत से गुजारा करते हैं। So that is how it is. मेरे जाने का वक्त हो गया। कोई अपने लिए Will I find love or have a harmonious relationship or no? Should I just focus on my career? Until you will not become successful,
नथिंग फॉर यू विल बी ग्रेटिफाइंग। तुमको लगता है लोग मेरे पे तरस खाते रहते हैं और तुम और फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। When will I become successful? यू आर सक्सेसफुल। And when व्हाट will इज I सक्सेस become डेफिनेशन फॉर यू? विल आई बी द तुम कभी रिटायर नहीं करोगे एंड दैट इज द डिप्रेशन दैट यू हैव कि मुझे कभी रिटायर नहीं होना। इसलिए स्टार्ट लुकिंग फॉर मोर वेज टू इन्वेस्ट इन बिजनेस। मैं कैसे सक्सेसफुल होऊंगा? तुमने काम कब किया था लास्ट? रोज नेक्स्ट काम करना पड़ेगा। वन बाय वन करते हैं। तान्या तुमसे स्टार्ट करते हैं। आई डोंट हैव अ क्वेश्चन। श्योर? और शुड आई जस्ट आंसर? कर दो। कहाँ शिफ्ट होना चाहती हो? नहीं होना चाहती। श्योर? या आई वांट टू बी एट होम। कहाँ रह रही हो? ग्वालियर। और बॉम्बे नहीं आना चाह रही? झूठी झूठी बोली थी बॉम्बे। इफ आई गेट चांसेस। सो आई थिंक विथ यू व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज दैट अपनी पर्सनालिटी को थोड़ी रियलिटी दो। फरहाना, मैं सक्सेसफुल कब हो जाऊंगी जिंदगी? तुम्हारे लिए सक्सेसफुल की डेफिनेशन ही नहीं पता तुमको क्या है। तुमको लगता है लोग मुझे जानेंगे तो मैं सक्सेसफुल हूँ। इसमें तुमको पैसा भी कमाना है, तुमको घर भी लेना है, तुमको सेटल भी करना है, तुम्हें अपने रिश्तेदारों को भी बताना है मैं आत्मनिर्भर हो गई। पर इतने दुश्मन इस बीच में बना लोगी कि सक्सेस का मज़ा ही नहीं रहेगा। दोस्त बनाओ। मेरा अपना भी बता दे दो आप। द प्रॉब्लम इज तुम छोटा नहीं करना चाहते हो और तुमको इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, वो होगी नहीं। बट स्टार्ट वर्किंग ऑन स्टैंड अप कॉमेडी, दैट्स योर स्ट्रेंथ। मैंने बोला था इसको। डन। मैंने तो आपको पूछा। सो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि पहले तुम्हें महान बनना है, फिर तुम्हें खुद पर गुस्सा आता है। तो या तो हम महान बने और फिर बड़प्पन दिखाएं, और अगर हमें महान नहीं बनना देन एक्सेप्ट दैट इट्स ओके टू बी सेल्फिश। सेकेंडली, you love your family but you feel that you haven't got enough attention from the family. Yes. मैंने जितना दिया उतना मुझे नहीं मिला, बिल्कुल। क्योंकि तुम खुद को प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। सो इसलिए जो वो लड़की है जैसा वो तुमको देख रही है, डू यू थिंक शी विल फॉल फॉर यू? नो, नॉट श्योर। सो देन व्हाई डोंट वी बिकम दैट शी फॉल्स फॉर यू? And professionally, if I may ask, I've done decently well, I feel, in the music industry. तुम्हें फेम लेना ही नहीं आता, तुम अपना क्रेडिट ही बांटते रहते हो, तो क्या होगा ना। महान मत बनो। क्रेडिट कैसे? सबको इक्वल क्रेडिट देना कैसे क्रेडिट बांटना होगा? ऐसा लगता तुम्हारी है। फैमिली ने तुम्हें क्रेडिट दिया? फैमिली का आई अंडरस्टैंड। तुमने मलिक के ऊपर अमान लिखा है। तुम्हारी कंपटीशन तुम्हारी फैमिली के हर सक्सेसफुल इंसान से है। Okay. फिर चाहे वो तुम्हारा भाई हो, तुम्हारे पापा हो, तुम्हारे सबके चाचा साथ। हो, सबके साथ तुम्हें सबसे ऊपर जाना है। दैट इज द फायर इन यू। सॉरी, लास्ट लंबा हो रहा है। Should I ever take a step towards acting or not? You can be the most good looking composer. Why do you have to be an average looking actor? Perfect, perfect. I just need to hear this because I get a lot of suggestion I'm here about for it. you. Especially for me. At your service. Thank you. Yes. आपको जो भी feel हो रहा है। change in nothing. कभी कभी तुम्हें लगता है कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे OTT में जाना चाहिए। आई थिंक इन योर लाइफ फ्लो बहुत अच्छा चलेगा। जो जैसे मिल रहा है ना उसको करती चलो। इंजॉय दिस एज अ राइड, है ना। झूले पे मज़ा बहुत आता है पर उस पर घर नहीं बसाया जाता। करियर, हेल्थ, लव। सो जितना हमें करियर पे ध्यान देना चाहिए उतना आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है ऑकल्ट आपके अंदर बहुत अच्छे से उठ रहा है। अगर आप टैरो रीडिंग से स्टार्ट करें या वेरी इंट्यूटिव, तो मुझे लगता है आप लोगों को बड़ी क्लैरिटी दे पाएंगे। सेकेंडली, जिन लोगों ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया ना उनको माफ़ कर दीजिए, बिकॉज वो आपका चुनाव था। लेट इट गो। Anything about me and how I can be better? सो तुम छोटी हो तो तुम 40 साल के लोगों से मत कंपेयर करो। यू हैव अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। सेकेंडली, जब कोई पसंद आ जाए तो उसके आसपास दुनिया नहीं बसाई जाती। 100% मत दिया करो जब सामने से 50% आ रहा हो। जीके। यू हैव मैनिफेस्टेड एवरीथिंग दैट यू हैव इन लाइफ। जो कुछ भी है ये कभी सोचा भी नहीं था। Absolutely. कभी उम्मीद, सोच और समझ से पार थी। ये भी नहीं पता था कि ये भी कंफर्ट होता है, ऐसे भी पैसे होते हैं, ऐसा भी घर होता है। भगवान ने वो सब कुछ दिया जो किया, जो चाहा, जो किया। द ओनली थिंग मिसिंग इज ग्रैटिट्यूड। ज़रा याद कर लिया करो अपना स्कूल का टाइम, तो थोड़ा शुक्राना रोज़ निकलेगा। प्रणीत का Yes. आप ही सजेस्ट। मुझे बताओ लास्ट रिलेशनशिप कब था तुम्हारा? 2-2.5 साल पहले। तुम्हें लगता है कि थोड़ा ध्यान दे दें उस तरफ? इससे मैं- घबराहट क्यों होती है? मैं समझाता हूँ, सुनता नहीं है। पता नहीं, मुझे ऐसे लगता था कि तुम्हें लगता है कि career पे कोई focus मुझसे कर। क्यों प्यार करेगा? हाँ। ये नहीं लगना चाहिए। यू आर सो लविंग, यू आर सो इमोशनल एंड यू आर वेरी फुलफिलिंग एज अ मैन, यू नो। और ये क्वालिटी लड़कियों को बहुत अच्छे से समझ में आती है। और लड़की जितनी सुंदर होती है ना उसको उतना एवरेज लड़का चाहिए होता है, क्योंकि सारा average। क्योंकि आपने subtly इनसिक्योरिटी, मुझे एवरेज बोल दिया। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अबव एवरेज है। भगवान सब कुछ तो नहीं दे सकता, और तुम्हें तो सिर्फ सुंदर लड़कियां पसंद है। So in your case, when somebody approaches you and wants to be friend with you, उस दोस्ती को आगे लेके जाया करो। Don't feel that
with the opposite sex, you know, जब भगवान बरसाने पर आता है तो कोई ना हिसाब होता है ना किताब होता है. Enjoy that. शादी होगी कि नहीं होगी मेरी? ज़रूर शादी भी होगी and you have a child also. So I don't see a problem in that. सिर्फ तुम्हें दूसरे को ट्रस्ट करने में मुश्किल होता है, पर अभी समय नहीं आया. सही लड़का आएगा तो ये भी हो जाएगा. Do I have marriage and kids or You do have marriage and I have and you'll be kids. one of the best father. Do I have kids? Me and my wife have not planned kids yet. So do I have it No, in she's future? thinking about it seriously. Guys, let me बहुत अच्छा लगा, sorry. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. I had such a great time with Same here, same here. and you all of you are actually like winners. But just one thing, इंसानियत नहीं भूलना, because बाहर लोग माफ नहीं करेंगे. बिल्कुल सही. Thank you, ma'am. My pleasure. Thank you. आप सब अंदर जाएंगे और मैं यहाँ बैठ के फिर जाऊंगी. अच्छा. Thank you, thanks for having me. Good night. Sleep well. क्या होगा? Not feeling good. Because of some things. Someone said something. Nothing new. I don't like to. अपने father से बात करो, वो करो. I don't like people talking about my father. And how is my behavior concerned to him जबकि वो मेरी लाइफ का हिस्सा भी नहीं है. किसी ने नहीं पूछा ना. Everybody waits for one line and then everybody is satisfied कि हाँ चलो. नहीं यार, The whole house is in that. इंडियन उन्होंने वही बोला ना कि इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए, बाकी अपना जो भी रहे सबका. What the whole house is इतने टाइम हम excited सब for? साथ में तो हैं. Nothing. Everybody, no, don't see the whole house. I'm talking to him. It's a personal conversation. I am No. sure I have the liberty to No, have but one. you said everybody is only So waiting it- for that one थोड़ा line. जेनेरिक बोला है, ऐसे वो नहीं. वो मेरी मर्जी में उससे क्या बात करूं. I hope I have that liberty. बट उन्होंने एकदम तुझे देख के उनको समझ गया ना कि वो मतलब उन्होंने कुछ बोला ना जो तू क्या बुली हाँ, बुली बुल- का वो, हाँ. उन्हें बताया कि बचपन से बुली किया गया है. हाँ. पर ठीक है यार, अभी ठीक बेटर लग रहा है उनसे हक करके. अच्छा इट्स अगेन अ रोस्ट कन्वर्सेशन और क्या समथिंग. नहीं क्या, अरे मैं अच्छे से पूछ रहा हूँ मेरे को कि लगा मतलब कि ऐसे मजाक उड़ा. कोई तुम्हें हक कर दे तो अच्छा लगता है ना जब तुम्हें हाँ इमोशनल. नहीं नहीं. It was nice that she recognized that I उनको याद भी था. नहीं खा ली. तू क्यों रो रही है? आना यार खा लेते हैं खाना साथ में फिर बैठ. नहीं मेरा मन भारी. तू खा ले. बोलना सबको मेरे पेट में दर्द है. बस मेरे साथ में बैठ जाए. बाहर नहीं आ रही है. मैं रो पड़ूंगी सबके सामने. कंट्रोल कर रही हूँ बहुत मुश्किल से. किसी से बात करूँगी तो रो दूँगी. तो मजा आया. हाँ सेशन है मस्त था. बहुत टाइम बाद अच्छा दिन गया. वरना तेरा मूड को क्या हो गया? कुछ नहीं. तो आज कोई घर से नहीं जा रहा. अच्छा है कोई नहीं जा रहा, क्योंकि इस हफ्ते इस घर में आएंगी इनकी फैमिलीज. यानी ये हफ्ता होगा द मच अवेटेड फैमिली वीक. सो आप देखते रहिए अपनी फैमिलीज के साथ बिग बॉस. और हाँ, इंतजार कीजिए खतरों के खिलाड़ी के नेक्स्ट सीजन के अनाउंसमेंट का. सी यू सून. गुड नाइट, गुड लक, स्टे सेफ.